सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई संदीप सिवाच पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो भी बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करे, क्योंकि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच पाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में जो सबसे बड़ी भर्ती ग्रुप डी उसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है, और जब से स्कोर कार्ड जारी हुआ है हरियाणा के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो समस्या में भी गिरे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एचएसएससी के द्वारा कोई भी रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसके अंदर गड़बड़ी पाया जाना लाजमी है, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि एचएसएससी ने कोई रिजल्ट जारी किया हो और उसके अंदर कोई गड़बड़ी सामने ना आई हो। और यदि गड़बड़ी सामने आई है एचएसएससी ग्रुप डी के स्कोर कार्ड में तो बच्चों का परेशान होना भी तो लाजमी है, लेकिन उनकी जो परेशानी है उनका सोल्यूशन क्या हो बच्चों, इसीलिए आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो आप लोगों की प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन क्या होगा ये आप लोगों को बताने के लिए मैं आया हूं। और जो आपके स्कोर कार्ड के अंदर गड़बड़ियां हैं, एक गड़बड़ी तो ये है कि सोशियो इकोनॉमिक का जो 5 नंबर का मामला है बच्चों वो किसी के समझ में नहीं आ रहा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये 5 नंबर मिलने चाहिए थे लेकिन उनके स्कोर कार्ड में ये 5 नंबर ऐड नहीं किए गए। तो सीधी सी बात है कि वो बच्चे परेशान तो होंगे, लेकिन किस तरीके से उनको ये 5 नंबर मिलेंगे इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा मामला यह है कि जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था तो उनकी कैटेगरी जो थी उसी कैटेगरी से उन्होंने फॉर्म फिल किया, लेकिन जब उनका एडमिट कार्ड आया ग्रुप डी के पेपर के लिए तो उसके ऊपर कैटेगरी अलग मेंशन कर दी गई कमीशन के द्वारा, और अब जो स्कोर कार्ड आया है उसके ऊपर भी कैटेगरी मेरे बच्चों वो मेंशन की गई है जो एडमिट कार्ड के ऊपर थी, लेकिन कैटेगरी वो मेंशन होनी चाहिए थी जब उसने वो फॉर्म फिल किया था, और फॉर्म फिल करते हुए जो कैटेगरी थी वही कैटेगरी स्कोर कार्ड के ऊपर आनी चाहिए थी। तो वो बच्चे भी परेशान है क्योंकि उनकी कैटेगरी बदल दी गई है एचएसएससी के द्वारा। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि 22 इवनिंग का सर मेरा पेपर था, हमारे बहुत सारे नंबर काट लिए गए, क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो पोस्ट प्रेफरेंस का मामला है कि सर हमारा जो स्कोर कार्ड आ चुका है तो अगला जो कदम एचएसएससी बोल रही है कि हम 5 से 7 दिन पोर्टल ओपन करेंगे और आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा? काफी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने का काम करूंगा। तो मेरे बच्चों देखिएगा, ऑब्जेक्शन स्वीकार किए गए या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे लेकिन वो आपकी मर्जी के मुताबिक लगाए गए हैं। एचएसएससी ने क्या उनको स्वीकार किया है? बिल्कुल स्वीकार किया है, लेकिन सारे के सारे ऑब्जेक्शन को स्वीकार नहीं किया गया। जो एचएसएससी के मापदंडों के ऊपर खरा उतर रहा था, उसको लग रहा था कि ये ऑथेंटिक ऑब्जेक्शन आपने लगाया है तो वो स्वीकार किया गया है। बहुत सारे बच्चों से मैंने ये वेरीफाई भी किया है, क्लियर भी किया है, तो बच्चों उनका स्कोर बढ़ा है। और सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्शन स्वीकार किए गए हैं। तो पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर हमारे ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किए गए, वो आपको इसलिए नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपके इस स्कोर कार्ड को लेकर हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन के अंदर मेरे बच्चों आपका जो ये ऑब्जेक्शन वाला मामला है ना थोड़ा सा नीचे दब गया, लेकिन ऑब्जेक्शन स्वीकार जरूर किए गए हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दूसरा जो है बच्चों की फॉर्म में जो मेरी कैटेगरी अलग थी, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड में सर कैटेगरी अलग दी गई है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 नंबर मिलने चाहिए थे हमें नहीं मिले, हम 2 भाई थे, मेरे बड़े भाई को 5 नंबर मिल गए, सर मेरे नंबर काट लिए गए, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो मेरे बच्चों कल की वीडियो में भी, कल की वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, साथ दिया, और यदि आप इसी तरीके से प्यार और साथ देते रहेंगे तो एक से एक ऑथेंटिक जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। फालतू की बकवासबाजी ना करके आप जो बच्चों का आज समय है वो ऑथेंटिक जानकारी के लिए ही है, और ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों के पास होगी तो एक सही रास्ते के ऊपर आप चलोगे। तो मेरे बच्चों आप लोगों तक मैं ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाता रहूंगा। तो देखिएगा, ये जो 5 नंबर का मामला है और एडमिट कार्ड के ऊपर कैटेगरी का मामला है, तो कल भी मैंने आप लोगों को बोला था कि पैनिक मत होइएगा, आप 2-3 दिन इंतजार कीजिएगा, एचएसएससी चेयरमैन का जरूर कोई ना कोई स्टेटमेंट बयान आएगा। और एचएसएससी चेयरमैन का कल शाम को ही मेरे बच्चों बयान आया और उन्होंने बोला कि यदि इस प्रकार की कोई खामी है और बहुत सारे बच्चे यदि इससे परेशान हैं तो हम सारी की सारी स्कोर कार्ड के अंदर जो खामियां होंगी उनको दूर करेंगे, सारी की सारी विसंगतियों को दूर किया जाएगा। पोर्टल हम ओपन करेंगे और पोर्टल ओपन करके उन बच्चों को मौका देंगे जिनको ये नंबर मिलने चाहिए थे, और वो दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके वो 5 नंबर का दावा ठोक सकते हैं। और जब ये मेरे बच्चों सारी की सारी विसंगति दूर होगी, कैटेगरी का जो मामला है
कि एडमिट कार्ड के ऊपर अलग कैटेगरी फॉर्म अप्लाई किया था तब अलग कैटेगरी, तो बच्चों वो भी आपकी कैटेगरी जो है वही मानी जाएगी। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो वो भी आपकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन हो चुका है। उन्होंने ये भी बोला है कि कोई बच्चा यदि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है तो कमीशन में जाकर भी ये ठीक करवा सकता है, यानी कि एचएसएससी बोर्ड के अंदर भी बच्चों आप जाके ये अपनी कमियां दूर करवा सकते हो। लेकिन इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, सर्दी के मौसम में आपको 2 से 3 दिन में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। पोर्टल ओपन होगा, आपको प्रॉपर मौका मिलेगा और सारी की सारी इन विसंगतियों को दूर करके मेरे बच्चों फिर आपसे 5-7 दिन पोर्टल ओपन करके पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने का काम एचएसएससी जरूर करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि यदि इस स्कोर कार्ड के अंदर खामियां हैं और इन खामियों को दूर किया जाएगा तो इसका मतलब आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, बिल्कुल पक्का रिजल्ट रिवाइज होगा मेरे बच्चों। लेकिन एचएसएससी चेयरमैन ने साफ साफ ये भी बोला है कि ये जो 5 नंबर का मामला है इसके ऊपर कोर्ट ने स्टे भी लगा रखा है, तो 5 नंबर हो सकता है आगे जब रिवाइज्ड आए आपका रिजल्ट है तो बिना 5 नंबरों के आए, यानी कि 95 में से आपका स्कोर जारी किया जाए। लेकिन इसके लिए सरकार 18 जनवरी तक का वेट कर रही है, क्योंकि 18 जनवरी को ये 5 नंबरों को लेकर केस की सुनवाई है और इसके साथ साथ जिस केस के साथ ये 5 नंबर वाला मामला अटैच है उसकी सुनवाई 31 जनवरी को है। तो 18 जनवरी और 31 जनवरी इन 2 दिनांकों के ऊपर बच्चों एचएसएससी की नजर है और ये बिना 5 नंबरों के हो सकता है कि आपका दोबारा से स्कोर जारी कर दिया जाए, यदि कोर्ट इसके ऊपर स्टे रखता है कि ये 5 नंबर वाला जो मामला है ये आप लागू मत कीजिए। तो 95 में से जारी होगा, लेकिन सरकार ने यह भी बोला है कि हम 2-3 दिन में ये जितनी भी समस्या है आपकी इनका निपटारा कर देंगे। देखिएगा बच्चों क्या बयान आया है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री, इनका चेहरा कौन याद नहीं रखना चाहेगा, सारे के सारे याद रखना चाहेंगे, दोनों सेंस में याद रखना चाहेंगे, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इन्होंने बोला है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी सीईटी का रिजल्ट 12 जनवरी को जारी कर दिया गया था। उम्मीदवारों की लॉगिन आईडी पर अपलोड कर दिया गया उनका स्कोर कार्ड। आयोग के अध्यक्ष खत्री ने बताया कि सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि सीईटी स्कोर में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक दे दिए गए हैं, मगर ये अंक हाई कोर्ट में लंबित एक याचिका के चलते स्थगित रहेंगे। मतलब ये आपका एक प्रोविजनल स्कोर कार्ड है, इसको आप फाइनल स्कोर कार्ड मत मानिएगा, इसमें चेंज हो सकता है। यदि 5 नंबर कोर्ट सटे रखता है तो सभी के 5 नंबर काट लिए जाएंगे, तो 95 से आपका स्कोर कार्ड दोबारा से क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। तो ये एक प्रोविजनल आपका स्कोर कार्ड है, इसको फाइनल मत मानिएगा, ये चेयरमैन साफ साफ बोल रहे हैं। और मेरे बच्चों ये भी बोला गया है कि जिन जिन समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, जिन जिन बातों पर आपत्ति बच्चों को है, तो 2 से 3 दिनों में आपत्तियां मांगनी शुरू कर दी जाएंगी। तो 2 से 3 दिन मतलब आज या कल में कोई ना कोई दोबारा से स्टेटमेंट आ सकती है, पोर्टल ओपन हो सकता है आपके स्कोर कार्ड में जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए, कैटेगरी आपकी ठीक करने के लिए, और जो उम्मीदवार की कैटेगरी वगैरह ठीक हो जाएगी तो विकल्प बढ़ने के लिए फिर पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा। सारी की सारी समस्या दूर हो जाएगी, तब जाके मेरे बच्चों पोर्टल ओपन होगा पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के बारे में 18 जनवरी को सुना जाएगा केस, और 18 के साथ साथ ये भी बोला गया है कि बच्चों जिस केस के साथ ये केस अटैच है ना, उस केस की सुनवाई कब होगी, 31 जनवरी को होगी। या तो 18 जनवरी को कुछ ना कुछ निर्णय आएगा, या 18 जनवरी नहीं तो 31 जनवरी को निर्णय हमें मिल सकता है इन 5 नंबरों को लेकर, और उसके बाद अच्छे तरीके से फिर ये स्कोर कार्ड जो है आपका जारी किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए तब तक जितनी भी खामियां होंगी आपके स्कोर कार्ड में वो दूर करवा ली जाएंगी, मेरे बच्चों ये भी बोला गया है कि कितने गुना बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कल भी मैंने बोला था 3 से 4 गुना, कल की वीडियो आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, कल की वीडियो आप निकाल के देख लीजिएगा। 3 से 4 गुना मैंने बोला था, तो मेरे बच्चों 45,000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कितने बच्चों को, 45,000 बच्चों को मेरे बच्चों, ठीक है। तो 3 गुना से 3.5 गुना, लगभग 3 से 3.5 गुना या 3 से 4 गुना के बीच में हम बोल सकते हैं। तो 14,000 पद हैं, तो 14,000 का 3 गुना 42,000 और ऊपर 3,000 तक और मौका दे रही है सरकार। तो 45,000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या है, बुलाया जाएगा। बच्चों यहाँ पर एक और चीज वायरल हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास भी ये भेजा था कि सर किसी बच्चे के नेगेटिव
मार्क्स कैसे आ सकते हैं। एचएसएससी ने भी ये नया कांड कर दिया है कि नेगेटिव में ही नंबर दे दिए हैं किसी बच्चे के। तो खास भोपाल सिंह खत्री ने बोला है कि आपको इस प्रकार मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यदि आपको जानकारी ना हो तो सोशल मीडिया के ऊपर जैसा दिखता है सारा का सारा वो वास्तविक भी नहीं होता, लेकिन ये भोले भाले बच्चे उसको सारा का सारा वास्तविक भी मान लेते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों जो चीज वायरल होती है वो पूर्ण रूप से सत्य हो ये जरूरी नहीं। तो उन्होंने बोला है कि नेगेटिव मार्क क्यों आए हैं उस बच्चे के, क्योंकि हमने बोला था कि पांचवा जो गोला दिया गया है, यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आपको पांचवा गोला डार्क करना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा। और इस बच्चे ने वो डार्क नहीं किया, और यदि वो उस गोले को डार्क नहीं करेगा तो मेरे बच्चों उसके नंबर काट लिए जाएंगे। यानी कि उस बच्चे के लिए जो डार्क नहीं करेगा नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग होगी प्रत्येक गोले के ऊपर 0.95। और इस भाई साहब ने गोले भर ही नहीं रखे थे, गोले भर नहीं रखे थे, तो नेगेटिव होता हुआ इसका स्कोर -55.69 हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये आपका स्कोर जो है ना वो माइनस में चला गया था। यदि वो बच्चा चाहता है कि मेरा क्यों गया, तो वो कमीशन में जाके भी चेक कर सकता है भाई कि आपने पांचवा गोला नहीं भरा होगा। ठीक है, तो ये एक वैसे ही वायरल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है ये उन बच्चों के लिए राहत की बात है जो 5 नंबरों के मामले को लेकर चिंतित थे, साथ ही साथ कैटेगरी के मामले को लेकर चिंतित थे। एक दो बच्चा ये भी बोल रहा था कि क्या सर नॉर्मलाइजेशन में हमारा जो स्कोर घटा है ना, नॉर्मलाइजेशन में हमारा जो सर स्कोर घटा है, क्या हमें और मौका मिल सकता है, हमारा कोई सॉल्यूशन हो सकता है? तुम्हारा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता बच्चों। 12 इवनिंग वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन को हरियाणा की भर्तियों में लेके आने के लिए जो जिम्मेदार हैं वो हम सब बच्चे हैं। हमने ही कमीशन के सामने आवाज उठाई थी, कमीशन के सामने आवाज उठाई तो मेरे बच्चों फिर ये हाई कोर्ट के अंदर भी मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तक भी शायद मामला गया हो, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ही इस नॉर्मलाइजेशन के हरियाणा सरकार के मेथड को सही ठहराया था। तो ये तरीका यदि सही ठहराया गया है तो इस तरीके के भुगतभोगी आज हम हैं, खास तौर पे 22 इवनिंग वाले बच्चे हैं। तो आप लोगों के साथ जो वाकया घटा है बच्चों उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस आप लोगों को यही तसल्ली देनी पड़ेगी कि हमारा लक ही वो अच्छा नहीं रहा होगा कि हम 22 इवनिंग वाली शिफ्ट में आ गए, तब जाके हमारा स्कोर जो है वो 5 से 6 नंबर घटा होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों के, उन क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान मैंने बताया है वही थे जो 5 नंबर वाला मामला है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्शन वाला मामला है कि ऑब्जेक्शन स्वीकार किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो ऑब्जेक्शन भी स्वीकार किए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, और भी यदि कोई अपडेट आती है कमीशन की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से कोई बयान आता है तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।